Yo, people, what's up? Welcome to a special episode named Voice Out by Never Stop Dancing presents Dance Talks. Studio partner Piyush Dance Studio and clothing partner Hip Hop Clothing India. So, welcome, Shubhankar. So, thank you so much for coming on this episode because trust me, it takes a lot of courage to come and speak on a social media platform. भले ही आप सही हो या गलत हो, कुछ लोग बोल के निकल जाते हैं, कुछ लोग करके निकल जाते हैं, बट सही तरह से एक सिस्टमैटिक मैनर में बोलना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोनों आर्टिस्ट के लिए या बोथ द पार्टीज के लिए, ताकि ऑडियंस वो टैली कर सके टू गिव क्लैरिटी and make a clear pathway for the upcoming generation and also for the present dancers. So yes, going forward, पहले तो मैं सबको बता दूं कि सब अवेयर नहीं है सिचुएशन से जो हुआ है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है वो डांस बैटल की, आप उधर जाके देख सकते हैं. यू विल गेट टू नो क्या हुआ है थोड़ा बहुत, फिर आप इन आर्टिस्ट की बात सुन सकते हो. और जो भी भाई जो भी डिस्कशन होगा, जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे, मैं अपने साइड से बायस्ड नहीं रहूंगा. ठीक है, मैं कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा. मेरा सिर्फ काम ये रहेगा कि मैं एक न्यूट्रल ग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ आप दोनों के लिए, टू वॉइस आउट योर ओपिनियन. आई हैड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि दोनों आर्टिस्ट आके बात करें. अगर आप बात करते तो गलत हो जाता, अगर वो बात करते तो गलत हो जाता. सो मैं कहीं से भी बायस नहीं रहना चाहता. ठीक है, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप जो आंसर करोगे उसके बाद में मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, ना ही डिबेट करूंगा. आपने जो बोल दिया वो फाइनल रहेगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको बताना है, प्लीज explain your side of the story, what exactly happened. और ये चीज मैं सिर्फ इवेंट तक ही रखना चाहता हूँ. इवेंट जब बैटल स्टार्ट हुआ, उधर खत्म हुआ, उसके बाद जब तक आप उस आर्टिस्ट के साथ थे उधर तक क्या क्या हुआ, अब मुझे सिर्फ बताइए. ये होना चाहिए था, ये ऐसा था, वो बाद में. जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अकॉर्डिंग टू योर साइड ऑफ द स्टोरी, योर नैरेटिव. Okay. So before I start with my explanation, है ना, जो चीज़ मैंने स्टेज पे किया, जो चीज़ मैंने ऑफ द स्टेज किया, मैं वो वापस यहाँ पर करूँगा, है ना. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीबडी जिन लोगों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इन एनी वे, थ्रू माई अप्रोच ऑफ बैटलिंग, थ्रू माई माइंडसेट, या जितना भी मेरे ऊपर एक्यूजेशन लग रहे हैं, या क्रिश को इन जनरल हर्ट हुआ है किसी चीज़ के बारे में, ये चीज़ मैंने उसको पर्सनली भी बोला हुआ है, मैं वापस बोलूँगा. क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको है ना शर्म नहीं आता माफ़ी मांगने में, अगर सामने वाला हर्ट हुआ है, ऑफेंड हुआ है. बहुत बार ऐसा होता है कि योर एक्शंस आर नॉट इंटेंशनल बट दे समटाइम्स हर्ट समवन. सो अगर मेरे को पता चलता है कि तुम अगर मेरे एक्शन से हर्ट हुए हो तो मैं अपोलोजाइज करूंगा, जो मैंने स्ट्रेट अप जाके किया. अभी मैं वापस कर रहा हूँ, है ना. जितने भी LGBTQ कम्युनिटी हर्ट हुआ है उन लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज वो लोग को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी. क्रिश को मैंने पर्सनली सॉरी फॉर 45 मिनट्स बोला है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी. अगेन मैं बोलना चाहूँगा, वो शायद से तुम्हारे पॉडकास्ट पे भी आ रहे हैं, आई होप कि वो ये पॉडकास्ट देखे. उसको मैं वापस से सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि उसको हर्ट फील हुआ. बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या जो चीज़ डिफरेंटली भी हैंडल की जा सकती थी. बिकॉज अगेन, अगर मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इकलौता गलत इंसान हूँ. ताली हमेशा दो हाथ से बजती है. आई एम मैन इनफ और आई हैव ह्यूमैनिटी इन माई सेल्फ, कि मतलब मैं वो चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने अपना काम वापस से कर दिया. आई अपोलोजाइज, है ना. टॉप 16 में मैं और क्रिश थे, और मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है नहीं कि
मेरे को क्या करना है, इट इज़ ऑल जस्ट माई स्पॉन्टेनियस थॉट्स, ठीक है। तो बैटल में म्यूज़िक बजा और मेरे को लगा कि काइंड ऑफ वो एफ्रो म्यूज़िक है, तो मैंने डांस करना चालू किया। उसके बाद मैंने क्रिश को देखा तो मैंने एक पेल्विक थ्रस्ट किया, फिर मैंने दूसरे एंगल से एक पेल्विक थ्रस्ट किया और फिर मैं अपना डांस करना चालू हो गया। सो दैट पेल्विक थ्रस्ट इज़ काइंड ऑफ अ टॉन्ट्स फॉर मी, जो बैटल में मतलब यूजुअली जब भी तुम बैटल करते हो तो यू जस्ट बैटल, है ना। एंड फॉर मी बैटल में मतलब ये नहीं होता कि यार तुम ये कर सकते हो या तुम वो कर सकते हो। बैटल्स आर ऑलवेज डर्टी फॉर मी, है ना। मेरा तो हिस्ट्री रहा है कि मतलब मैं बैटल्स जिस तरीके से करता हूँ दैट इज़ नॉट प्रिटी, दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल। ये मतलब दिस इज माई वे ऑफ बैटलिंग, बट दैट डजेंट मीन कि मैं मतलब ऑफ फ्लोर भी तुम्हारे साथ वैसा होता। आई विल टेल यू एन इंसिडेंट। बिफोर द बैटल मैं कोई तो भी बैटल देख रहा था और क्रिश शायद से मेरे बाजू में ही खड़ा था। तो मैंने ना टर्न किया और मेरा हैट क्रिश को बहुत जोर से शायद से लग गया, सर पे लग गया, और मैंने इतना प्यार से उसको अपोलोजाइज किया। आई थिंक शी विल अटेस्ट टू दिस फैक्ट। मैंने उसका सर पकड़ के बोला आई यू ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो मतलब मेरे को क्रिश के अगेंस्ट कुछ हेट नहीं है, एंड आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एवरीबडी ऑन अ ह्यूमन लेवल, है ना। ये मेरा हिस्ट्री रहा है। तो जब मेरे को मैं ऐसा देखने लगा कि इतना सारा चीज मेरे ऊपर घूम के आ रहा है, मैं बहुत मतलब ऐसा था कि ओ शिट, बट आई डोंट ब्लेम द पीपल, आई टेल यू व्हाई। तो वो बैटल में मैंने हिप थ्रस्ट किया, मे बी क्रिश को वो चीज पसंद नहीं आया, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट जब अपना राउंड देना चालू किया तो उसने एक मूव किया जहां पर उसने मेरे को एक ऐसा एक्शन किया जहां पर वो मेरा डिक कट करके ऐसा फेंक देती है। मैंने बोला कि ओके, अगर तुम इतना अलाउ कर रहे हो तो लेट मी जस्ट गो अहेड। तो एक बैटल में एक कॉन्वर्जेशन होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया। तो फिर मैंने भी उसको एक मॉक किया, फिर उसने भी एक मॉक किया, फिर मैंने बोला कि ओके बैटल्स तक है तो बैटल्स तक ही रखते हैं, लेट्स जस्ट शेक हैंड। बट मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सामने वाला इतना ऑफेंड हो जाएगा, है ना। बैटल होने के बाद मैं उसके पास गया, मैंने हाथ मिलाने के लिए गया, क्योंकि मेरे लिए मैं वो कल्चर से आता हूँ कि बैटल्स होने के बाद वी ऑलवेज शेक हैंड्स, ठीक है। ये सिग्निफाई करने के लिए कि व्हाटएवर हैपेंड ऑन द फ्लोर, लेट्स जस्ट लीव इट देयर, लेट्स वेट फॉर द ऑडियंस और द जजेस। हमारा जो था वो हमने बैटल में ये किया। और बैटल मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरा मेरा रियलिटी शो पे भी बैटल हुआ है के साथ, इज माय ब्रदर, जो टटिंग करता है। और हम लोग दोनों टीम बैटल करते हुए एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं रियलिटी शो के स्टेज पे। अबे तेरी मेरे को लंगड़ा कैसे बोल रहा है, ये सारा अब हमारा ये हो रहा है। बट बैटल खत्म होने के बाद हम लोग दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वैसे ही बहुत सारे लोग बैटल्स करते हैं एंड दे शेक हैंड। इट इज ओके, एवरीबडी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। क्रिश को वो चीज़ नहीं ये हुआ, उसने बोला कि हाँ चलो मेरे को हाथ नहीं मिलाने का, खत्म हुआ। उसके बाद जो भी था ऑडियंस का डिसीजन आया, वो हार गई, हम लोग बाहर गए। फिर एकदम ऑकवर्ड एनर्जी हो गया पूरे इसमें। फिर पूरा बैटल खत्म हुआ और मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को है ना जब भी टॉप 4 अनाउंस हुआ, मेरे दिल में ऐसा था कि मैं माइक लेके ये बोल दूं कि, क्योंकि क्रिश का एनर्जी इतना मेरे को अफेक्टेड दिखा कि मेरे को मन किया कि मैं इंडिया क्वालिफाइज नहीं उतरता हूँ, मेरे जगह पर क्रिश को ले लो। बट जैसे ही टॉप 4 अनाउंस हुआ, सब पूरा ऑडियंस डिस्पर्स हो गया और मतलब पूरे सब लोग फोटोज खिंचा रहे, पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो गया। सो आई कुडंट स्पीक अप ऑन दैट वेरी मोमेंट। फिर मैं बाहर निकल रहा था, मेरा बैग चेंजिंग रूम में था, एंड आई सॉ सिटिंग विथ क्रिश। बट तब तक मेरे को पता नहीं था कि ये इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ। तो वो उससे बात कर रही थी, हाँ तो वो उससे बात कर रहे थे। मैंने क्रिश को जैसे ही देखा, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, मैंने बोला क्रिश आई एम सो सॉरी, यू डोंट हैव टू फील कि मतलब मैं तुमको इन एनी वे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था या मेरा इंटेंशन था कि मैं तुमको पुट डाउन करूँ या लेट डाउन करूँ या जो भी है, प्लीज डू नॉट जज मी ऑन दैट बेसिस, आई एम सो सॉरी। मैं जो भी कर रहा था वो बैटल तक था स्ट्रिक्टली। एंड देन दिस कॉन्वर्सेशन वेंट ऑन फॉर 45 मिनट्स ब्रो। 45 मिनट्स में उसको कंटिन्यूसली अपोलोजाइज कर रहा हूं। उसने मेरे को खाली वो एक ही चीज पे स्टिक थी कि मेरे को हेक्टिक तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है उन सारे लोगों से जो लोग वहां पर थे और जो लोग हंस रहे थे। मेरे को ऐसा लगा कि बैटल के टाइम पे मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ओपोनेंट को बैटल कर रहा था, मे भी ऐसा हुआ रहेगा। फिर उसने मेरे को पूछा कि क्या मैं अगर लड़की होती तो क्या तू सेम चीज करता। मैंने बोला मैंने तेरे बाद को बैटल किया है और मैंने को बैटल किया है और मैं सेम एनर्जी में बैटल कर रहा था। बोलती है नो, वो सेम एनर्जी नहीं था। मैंने बोला अब देखो, ये जो डिसाइड करने वाला है ना, ये अलग अलग लोगों का ही है, ठीक है।
अब अगर के साथ जैसा गाना बजेगा मैं वैसा बैटल करूंगा, जरूरी नहीं है मैं सेम टू सेम चीज में सेकंड बैटल में अगर उतारता हूँ तो वो नहीं, वो रिपीट में काउंट होता है। तो मैं मतलब हाउ डू यू डिसाइड कि वो सेम एनर्जी था या नहीं था व्हेन यू आर नॉट देयर ऑन द फ्लोर। मैंने उसको बहुत कंफर्ट करने का कोशिश किया बट वो समझ नहीं रही थी। फिर लास्ट में मैंने उसको यही बोला, बात करते करते मैंने उसको यही बोला कि तू जितनी बार बोलेगी मैं उतनी बार तेरे को अपोलोजाइज करने को रेडी हूँ, क्योंकि तेरे को बुरा लगा और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी का दिल तोड़ने में बिलीव करता। अगर तेरे को बुरा लगा है तो मैं जेन्युइनली तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने स्टेज पे भी ट्राई किया तेरे को सॉरी बोलने का, बट चीजें वर्कआउट नहीं की, तू निकल गई वहां से। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि आई एम सो सॉरी, यू डोंट हैव टू फील वट एवर यू आर फीलिंग, है ना। इट वॉज जस्ट थ्रू द बैटल। फिर उसने मेरे को एक बात बोला कि नो वी हैव आवर ओन स्ट्रगल, वी बीन स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग। मैंने उसको बोला आई कंप्लीटली एम्पथाइज विद वट एवर यू आर फीलिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आई एम वेरी सॉरी। मैं एक ही चीज उसको बोलता रहा कि आई एम वेरी सॉरी। लास्ट में मैंने गिव अप करके उसको एक चीज बोला कि मैं ना अभी फिलहाल इसके लिए अपोलोजाइज नहीं कर रहा हूँ कि तू मुझे माफ कर दे, तू तेरा स्पेस ले ले, अपना टाइम ले, जस्ट नो दैट आई एम वेरी सॉरी फॉर माई एक्शन, वट एवर यू डिड, आई वॉज बैटलिंग। मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि मैं बैटल के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, उस तरीके से बैटल करने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। नो, आई डोंट रिग्रेट द वे आई बैटल, बिकॉज बैटल्स आर अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। दे ये प्रिटी हो ही नहीं सकते बैटल्स में। देर इज नो जेंडर, देर इज नो, इट इज अबाउट इक्वालिटी, है ना। तुम मतलब अभी ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से बैटल करो, क्योंकि बच्चा मेरे को मेरी उम्र देख के मेरे साथ बैटल नहीं करने वाला। बैटल में तुम जीतने के लिए बैटल करते हो। अब उसमें तुमको जो पॉइंट मिलेगा, जैसा पॉइंट मिलेगा स्पॉन्टेनियस लेवल पे, जो तुम्हारा वर्क करेगा दिमाग, तुम वैसा ये करोगे, ठीक है। वो सिर्फ फ्लोर तक लिमिटेड था। मैंने उसको वापस बोला कि वेरी सॉरी, मैं वो इंसान नहीं हूं जो किसी को डिमीन करेगा। तेरे को अगर डिमीन फील हो रहा है, आई एम अगेन सेइंग सॉरी टू यू। फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर हम लोग बाहर रास्ते पे चिल कर रहे हैं एंड क्रिश इज सिटिंग राइट इन द सर्कल। और मैं कंफ्यूज था कि वाई, मेरे को समझा नहीं। फिर हम लोग डिनर करने के लिए गए और क्रिश भी वहां पर आ गया। तो मैं मतलब एकदम ऐसा ऑकवर्ड हो गया कि मतलब अभी ये इतना ज्यादा इसको इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, अभी ये हमारे साथ सेम टेबल पे डिनर क्यों कर रहे हो। तो मैंने को पूछा कि ब्रो व्हाट्स व्हाट्स अप। तो उसने बोला कि उसके घर पे रहने वाली है तो इसके लिए वो उसके साथ रुके। मैंने बोला ओके ठीक है चल। मैंने भी वो एक डिस्टेंस मेंटेन किया, उसको उसका स्पेस दिया, ये दिया वो दिया। फिर हम लोग बाहर सिगरेट भी पी रहे हैं, हम लोग साथ में चिल भी कर रहे हैं। मतलब वो बैठी है हमारे सर्कल में, मतलब वो खुशी के लिए आई थी। टेक्निकली आई विल गेट टू दिस पॉइंट, उसने जिस तरीके से पोस्ट किया मेरे को उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके पोस्ट में उसने मेंशन किया हुआ है कि मेरे को हरास्ड फील हुआ, विल मतलब बहुत सारा एक नैरेटिव मेरे टूवर्ड्स पोर्ट्रे किया गया है, सिर्फ क्लिप्स एंड क्लिप्स डाल के मेरे को, फ्लावर क्लिप्स डाल के मेरे को एक नरेशन देने का ट्राई किया है। जबकि मतलब मेरे को उस चीज से भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। बट ये एकदम मिसलीडिंग हो जाता है जब तुम स्टार्ट टू एंड चीजें एक्सप्लेन नहीं करते। तुम सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, तुम ये नहीं बता रहे हो कि तुम्हारे साथ कहां पर बुरा हुआ। तुम एक डांस बैटल में थे, तुम रास्ते पर नहीं हुआ है तुम्हारे साथ ये। मैं रास्ते पर तुमको छेड़ नहीं रहा था। मैंने तुमसे बात की, तुमने उसका रिवर्ट किया, मैंने तुमको रिवर्ट किया, खत्म हो गया। सिचुएशन वहां पर खत्म हो जाना चाहिए था। तुमको बुरा लगा, तुम घर तक लेके गए, इट इज ओके, कंप्लीटली फाइन। मैं यही सोच रहा था कि सिगरेट पिया हम लोग ने, साथ में नाश्ता किया। और मेरे लिए भाई, मैं वो माइंडसेट से आता हूँ कि भाई अगर तुम मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, सो इट इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब मैं तुम्हारे साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर कर रहा हूँ। अगर तुमको इतना ही हरास्ड फील हो रहा है, इतना ही तुमको एक्सप्लॉइटेड फील हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि तुम कैसे वो सेम टेबल पे आके मेरे साथ चिल कर सकते हो। अनुषी अंदर बैठी है, तुम अनुषी के साथ अंदर बैठो ना। तुम बाहर आके, जब मैं मेरे 3 बॉयज लोग के साथ बैठे हो, तुम हमारे से सिगरेट मांग के साथ में पी रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे से सिगरेट क्यों मांगा, मैं एक ये चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि तुम ये चीज कब करोगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको फैजान, यू एज अ गाय, इफ यू फील थ्रेटन फ्रॉम मी, बाय मी, विल यू बी इन द सेम रूम विथ मी। मतलब मी, आई वोंट बी देयर विथ यू। मेरे को ऐसा लगा कि ओ शिट, इसने मेरे साथ, फैजान ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं कैसे रह सकता हूँ। भले ही रजत और फैजान फ्रेंड्स है, रजत को फैजान से मिलना है, मैं रजत को ये बोलूंगा कि भाई मेरे को एक्सट्रीम बीटी हो रहा है ये चीज का, मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज हो गया। मैं एक काम करते हो, तू भी मुंबई का है, मैं भी मुंबई का हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, तू आ जा भाई। तेरे को मेरे घर का एड्रेस तो पता ना, तेरे को तेरे क्रू के साथ टाइम स्पेंड करने का, तेरे को फैजान के साथ टाइम स्पेंड करने का एज अ फ्रेंड, तू उसके साथ रह ले। मैं
घर चला जाता हूँ, तू आ जा भाई, मेरे को तो बिल्कुल ही मतलब जिल्लत दे दी है इसने मेरे को नहीं जम रहा है ये चीज। तुम आके चिल कर रहे हो, ये कर रहे हो। 17 तारीख को हुआ, तुम 18 का पूरा टाइम ले रहे हो, 19 को तुम, हाँ 19 को पूरा टाइम लेके तुम आराम से पोस्ट कर रहे हो ऐसा एक फ्लावर क्लिप डाल के, वो बहुत ज्यादा अनफेयर हो गया। विल कम टू दैट सेक्शन। तो ये लास्ट मीटिंग कब हुई आपकी? लास्ट मीटिंग मेरा क्रिश का पोस्ट इवेंट चेंजिंग रूम में अपोलोजाइज करते हुए फॉर 45 मिनट्स था कि आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन एनी ऑफ इट, इफ यू फेल्ट बैड प्लीज forgive me, take your time, take your space, but do forgive me. I don't mean harm to you, I don't mean to demean you, this is a genuine apology to you। वो था। उसके बाद से क्रिश मेरे साथ डिनर पे आया, हमारे बॉयज के ग्रुप के साथ, हमारे ग्रुप के साथ डिनर पे आया, हमारे साथ चिल किया, एंड देन शी लेफ्ट। दैट वाज द लास्ट मीटिंग। Okay. So, according to you, your knowledge, why were dance battles started when it comes to street culture, hip hop culture? अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से डांस बैटल जो है वो गैंग वॉर से चालू हुआ है ना। गैंग वॉर से चालू हुआ है। लोगों को वॉयलेंस से दूर जाने का था, इसके लिए वो लोग ने एक पीसफुल तरीका ढूंढा जहाँ पर अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके वो लोग। तो ऐसे डांस बैटल्स चालू हुए हैं जितना मेरे को आइडिया है। तो अभी बैटल्स जो है वो ऑलरेडी वॉर मेंटालिटी से आए हुए हैं, एंड वॉर्स यू नो इट इज नॉट प्रिटी, दे हमेशा से ब्रूटल रहे हैं। आई मीन यू आर अबाउट टू किल समबडी, यू आर अबाउट टू हर्ट समबडी। सो बैटल्स का ओरिजिन ही वैसा हुआ है, टू हर्ट समबडी, इधर मेंटली और फिजिकली। समझ में आ रहा है? ऑन फ्लोर हम जब बैटल करते हैं तो हम लोग मेंटली अफेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि मैं कितना तुमको मेंटल ट्रॉमा दे सकता हूँ ऑन फ्लोर। अब इसमें तुम अगर मेंटल हेल्थ को लेके आ जाओगे तो फिर वो बैटल का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर तुम पूरे हिस्ट्री का किल कर रहे हो, तुम पूरा एंटायर स्ट्रीट एसेंस को मार दे रहे हो, जस्ट बिकॉज अभी अपन इतने वोक हो गए हैं क्योंकि हमको मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, हमको मेंटल ट्रॉमा के बारे में पता है। बट बैटल्स डांसिंग में आर समथिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज अ पर्सन। अगर मैं अपने मेंटल ट्रॉमाज, अपने मेंटल जितना भी एक दिमाग में मैंने ये भर के रखा हुआ है, अगर सामने वाला मेरे को उसको टारगेट करते हुए आई कैन स्टिल परफॉर्म वेल, that is making me stronger. So this is how battle are। Okay. So my next question is, आपके लिए what is the definition of a diss or a burn in a dance battle that are associated with only street dance culture? See, I think the diss, what you are doing is not getting on my nerves, Hmm. और मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा कि मतलब तुमने इतना बुरा मेरे को डिस कर दिया कि मैं अपना सेट भूल गया हूं कि मेरे को डांस करने का। अभी मैं ये हो गया कि ओ शिट, मैं क्या करने वाला हूं अपने राउंड में, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। दैट इज अ डिस फॉर मी, बिकॉज आई थिंक दिस इज शुड नॉट बी जस्ट लाइक अ डिस की मतलब इट्स नॉट अ मूव, इट्स एन एक्सप्रेशन। कि मतलब आई एम गोइंग टू गेट ऑन योर नर्व्स सो बैड कि तुम भूल जाओगे कि तुमको क्या करना है, बिकॉज दैट इज माई स्ट्रैटेजी। डिस करना मतलब अभी लोग यूजुअली डिसेस में करते कि हाँ ये कॉक बर्न हो गया या ये करके मैंने तेरे को फेंक दिया, दैट इज ओल्ड स्कूल। दैट इज लाइक दिस थिंग इज लाइक बी बॉयज ये तब करते जब मैंने अपना मूव नेल किया। ठीक है, मैं बात करता हूं, मैं जो बैटल्स में डिसेस करता हूं या ये करता हूं, दैट आई कॉल टॉन्ट्स, विच इज अ पार्ट ऑफ क्रम्प। ठीक है, टॉन्ट्स में इफ आई डोंट गेट ऑन योर नर्व्स और मैं तुमको ब्लैंक नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर वो टॉन्ट फेल हो रहा है। इट इज जस्ट अनदर डांस मूव फॉर मी, वो एक पार्ट ऑफ डांस स्टेप हो गया। यू कैन नॉट कॉल इट, सॉरी, यू कैन नॉट कॉल इट अ डिस और अ टॉन्ट और अ बर्न, बिकॉज मेरे को उससे कुछ अफेक्ट ही नहीं हो। वो मतलब तुम्हारे डांसिंग में से एक सेक्शन में एक स्टाइल वाला पार्ट आया और वो वैसे ही निकल गया। दिस इज बर्न्स एंड टॉन्ट्स आर सपोज टू गेट ऑन माई नर्व्स, आई शुड बी अफेक्टेड। My next question would be, कौन से extent तक, to what extent this diss or burn
can go, according to you? According to me, Only according to you. To what extent they can? मेरे लिए, see, I grew up without a father. ठीक है? I mean, he wasn't dead, but I was like almost a single. I was raised by a single mom. ठीक है? You talking about my father in a dance battle to affect me mentally, I'm all cool with it because I understand कि you are not trying to get to my father because you cannot reach him. You are not trying to get to my mother because you cannot reach her. She's on a different level. You're just trying to affect me mentally. इसके लिए लोग जब गुस्से में, मतलब तुम अगर मेरे को, मतलब इन जनरल में डांस बैटल की भी बात नहीं करो, इन रियल लाइफ भी अगर तुम मेरे को माँ बोल दोगे ना, तो भी मैं, मतलब ये नहीं होऊंगा कि तू मेरी माँ को कैसे गाली दिया बे. इट इज नॉट लाइक कि मैं तुम्हारी मॉम को गाली दे रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू अफेक्ट यू मेंटली कि साले तेरी बजा दूंगा मैं, तेरी माँ की. जब कोई सामने वाला बोलता है तो हाउ हाउ डू आई, मतलब वो चीज मेरे मॉम तक कैसे जा सकता है. तू मेरे को बोल रहा है, मेरी मॉम तक तो तू पहुंच ही नहीं सकता ब्रो. यू हैवंट इवन सीन हर स्ट्रगल, यू डोंट नो हर. तो तू मेरी मॉम तक पहुंच ही नहीं सकता. यू जस्ट ट्राइंग टू अफेक्ट मी मेंटली ताकि मैं टॉपिक से डिविएट हो जाऊं. दिस इज हाउ आई लुक एट इट. समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए व्हेन यू आर इन अ बैटल, व्हेन यू आर इन अ बैटल और यू आर इन अ फाइट, देयर इज नो बाउंड्रीज कि तुम कहां तक जा सकते हो, कैसे जा सकते हो. इट इज अ मेंटल गेम. तुम जाओ, तुम कितना बोल सकते हो. मेरे को कितने लोगों ने बोला हुआ है भाई सोशल मीडिया पे कि तेरा बाप तो दिखता ही नहीं है भाई, बिना बाप का बड़ा हुआ है क्या. मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा. तुम मेरे को गरीब बोल दोगे, मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी. हूं मैं गरीब, नहीं अफोर्ड कर सकता मैं बहुत सारी चीजें. हाउ इज इट अफेक्टिंग मी? तो तुम्हारा मेरे को गरीब बोलना खत्म ही हो गया. समझ में आ रहा है? मेरे को किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता. तुम मेरी बीवी को कुछ बोल दो, तुम मेरे भाई लोग को कुछ बोल दो, अगर मेरे को इंटेंशन समझ गया कि तुम किस इंटेंशन से बोल रहे हो, तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है. अगर वो मेरे को हर्ट करने के इंटेंशन से, फिर अगर मेरे को पता चलता है कि तुम जेन्युइनली किसी हर्ट करने के इंटेंशन से मेरी बीवी को बोल रहे हो, तब जाके मैं कान के नीचे मारूंगा. समझ में आ रहा है? बट अगर तुम मेरे को बोलोगे कि तेरी माँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे से बात कर रहे. तू अगर मेरी माँ से वैसा बात करेगा डायरेक्ट फेस टू फेस, तब जाके मैं तेरे से बात करूंगा. ये मेरा लेवल है. द फर्स्ट मूव दैट आई डिड was the hip thrust. Okay. Which is considered कि why did he hip thrust to, how can he hip thrust to a woman or anybody in a battle. ठीक है. That was heat of the moment. कि ओके म्यूजिक बज रहा है, बैंग, मैंने एक हिप थ्रस्ट किया, बैंग इधर से हिप थ्रस्ट किया. ठीक है. अब अगर उसको भी लोग पॉइंट पकड़ के बैठेंगे कि भाई ये क्यों किया तूने, यहां से चालू हुआ, ये नहीं करना था भाई, तू कोई लड़की होती तो करता क्या, कोई लड़का होता तो करता क्या. इट इज जस्ट हिप थ्रस्ट. लोग स्टूडियो में जब डांस करते हैं तो कितनी बार कितना सारा कोरियोग्राफीज ऐसा होता है जो अपन, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए टैबू होता है कि मतलब ये कैसा डांस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. वही चीज अगर तुम बैटल में कर दो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओ शिट, तूने कैसे हिप थ्रस्ट कर दिया. व्हाट डज अ हिप थ्रस्ट मीन? इट इज जस्ट अ मूव. उसके बाद उसने चालू किया डिक कट करने के मूव से. उसके बाद का जितना भी था वो सब रिस्पॉन्स था. मैंने, अगर तुम वीडियो में देखोगे तो बहुत एविडेंटली तुम देखोगे भी कि मैंने अपना सेकंड राउंड चालू किया, डिक कट करके उसने मेरा चालू किया. ओके तू बैठी थी, लेट मी ओपन योर लेग, बैंग किक. ठीक है. अगर तुम इतना पर्सनल मेरे साथ हो सकते हो, अगर लोग, फिर उसके बाद लोगों ने बहुत सारा मैटर उठाया कि तू स्कर्ट के नीचे कैसे देख सकता है, क्या कर सकता है. मैं क्या स्कर्ट के नीचे देख नहीं रहा था. इट वाज जस्ट कि ओके व्हाट इज इट, क्या क्या बताने का कोशिश कर रहे हो, क्या कट किया तुमने मेरा, बहुत छोटा सोच है तुम्हारा. दिस वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है? उसके बाद ये जो मैंने करके किया है, वो उसने शायद से अपना स्कर्ट खुद ही उठा के उसने आश शेक कर दिया. ठीक है. उस पर मैंने बोला है कि ओके सबको ओनली फैंस का एक नया अकाउंट मिल गया. दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग्स. एक बैटल का बर्न मैंने ट्राई किया टू अ रिस्पॉन्स. व्हाट इज सो
इतना बड़ा इशू कहाँ से हो गया? ये तो डे टू डे लाइफ में अपन हर कोई बात करता है इसके बारे में, समझ में आ रहा है? द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा हुआ तो वो एक एकदम बड़ा मुद्दा बन गया। आई गेट इट, आई गेट कि उनका स्ट्रगल काफी ज्यादा है हमारे सोसाइटी में, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन रियल लाइफ। इसके लिए मैंने अपोलॉजी किया 2 बार 3 बार 4 बार, तो मैंने काफी बार अपोलॉजी कर दिया क्योंकि उसका सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ। जो मतलब कभी कभी होता है यार, कभी कभी पीपल आर सेंसिटिव to battle. Not everybody come from that mindset. On a human level, I understand. But I was just trying to battle. ठीक है, अब ये चीज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया कि दिस इज नॉट क्रम, दिस इज नॉट ये, क्योंकि बाहर से जो लोगों ने देखा, जो पोस्ट देखा था, वो सो मिसलीडिंग कि लोगों ने पूरा बैटल ही मिस आउट कर दिया। अब पूरे बैटल में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इतना बात कर रहे हैं, दे आर बेसिकली स्टूडियो स्टाइल डांसर। अब स्टूडियो स्टाइल डांसर्स ने कभी बैटल्स किया ही नहीं है, तो उनको बैटल एनर्जी पता ही नहीं है इन जनरल। So how are they commenting on a battle culture ki a lot of people say that battle with respect. How do you battle with respect? How do you battle with dignity? Then what is the point? मतलब फिर battles क्यों बुला रहे हैं? See, if you ask me about where exactly I went wrong, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जो चीज ऑन फ्लोर हुआ वो जस्ट ऑन फ्लोर तक सीमित था, वो जस्ट लिमिटेड टू बैटल्स। मैं ऑफेंड हुआ ही नहीं हूं किसी भी चीज से। इनफैक्ट मेरे को बाद में पता चला कि कृष्ण ने बॉटल फेंक के मारा है मेरे को, ठीक है, बैटल के बीच में। ऐसा क्लिप मैंने देखा हुआ है। इमेजिन अगर वो बॉटल मेरे को लग जाता तो दैट कम्स अंडर फिजिकल असॉल्ट। कोई वो नहीं देख रहा है ना, बट मैं भी नहीं देख रहा। कल को मेरे को अगर बॉटल लग भी जाता, आई गेट इट, रॉन्ग है, बट आई गेट इट कि अच्छा ठीक है, दिस वॉज टू मच फॉर मी टू हैंडल, यू टेक दिस ऑन योर फेस, फट लग गया मेरे को, खत्म बात वहीं पर, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं पर भी गलत गया अपने साइड से, बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप द बैटल कल्चर अलाइव, ठीक है। क्रिश को कहां पर गलत लगा, अब वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी पूरा नैरेटिव ही, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट अ ट्रांसजेंडर गेटिंग हरास्ड ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर से तो मेरे को तो कोई कंसिडर कर ही नहीं रहा है, तो मेरे को क्या सही लगा क्या गलत लगा वो मैटर ही नहीं करता अब लोगों को, है ना। लोगों को ये भी मैटर नहीं करता कि मैंने अपोलोजाइज किया, लोगों को ये भी मैटर नहीं करता कि मैं 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस क्रिश को अपोलोजाइज कर रहा था, लोगों को ये भी मैटर नहीं करता कि अपोलॉजी लेने के बाद क्रिश हमारे साथ डिनर कर रहा है, लोगों को ये भी मैटर नहीं करता कि वो हमारे साथ सिगरेट स्मोक कर रहा है, और मैंने उसको एकदम कंफर्ट, मैंने उसको अननेसेसरी वाइब नहीं दिया कि व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू स्टिल हियर। वो आई, वो बैठी, वो बैठी, उसको कंफर्ट फील हुआ, तब जाके वो हमारे साथ बाहर स्मोक करने को आई। वरना कोई भी लड़की जिसको इतना, जिस तरीके से उसने पोस्ट किया है, अगर उसको इतना हरास्ड एंड एक्सप्लॉइटेड और जो भी उसको चीज फील हो रहा है, वो कैसे मेरे साथ डिनर करने को आएगी हमारे ग्रुप के साथ? आई मतलब मेरे को ये बात पल्ले ही नहीं पड़ रहा ब्रो। मतलब मैं उसका सारा चीज वैलिडेट कर देता, अगर वो इवेंट के बाद घर जाने के बाद ये बोल दे कि आज मेरे साथ बुल ने इतना गलत चीज हुआ, हेक्टिक ने मेरे साथ इतना गलत चीज किया, मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि वीडियो आ जाए, फिर मैं तुमको सारी सच्चाई एक्सपोज करूं। वो हमारे साथ डिनर पे है, के लिए है, किसके लिए है, अभी डजंट मैटर। शी इज इन द सेम रूम, सेम टेबल, सिटिंग विद अस, हैविंग डिनर। ब्रो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है ब्रो। व्यूज मतलब ये जो थाली में तुम खा रहे हो वही थाली में तुम छेद कर रहे हो, वैसा वाला हिसाब हो जाता है ब्रो। यू जस्ट डोंट ईट विथ एवरीबडी, you just do not eat with anybody, you just do not share cigarette with anybody. It is a very sacred place for a lot of people. So if I share that sacred place with you, that means it is done and it is dusted, no matter if we talk or don't. मैंने क्रिश से वो पूरे डिनर के टाइम पे इसके लिए बात नहीं किया क्योंकि मैंने उसको के चेंजिंग रूम में मैंने उसको वो स्पेस दिया है, कम टू मी व्हेन यू फील ओके, कम टॉक टू मी। उसने भी मेरे से बात नहीं किया, मैंने भी उससे बात नहीं किया। ओके, मेरे को लगा कि चल अगर आई है यहां तक तो देयर इज अ लिटिल स्कोप कि शी इज फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड मी, है ना।
अभी उसने मेरे को जो लगता है कि मेरे को क्या लगता है गलत कहां पर हुआ, जो उसने शॉर्ट क्लिप्स बना के डाले मेरे एक नैरेटिव सेट करने के लिए। अगर वो पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करती ना ब्रो, कि हाँ मैं एक डांस बैटल में गई थी, मैं एक स्ट्रीट बैटल में उतर रही थी, वहां पर इसने ऐसा डिस किया, मैंने उसके ऊपर उसका डिक वाला डिस किया, और उसके बाद उसने मेरे को ये किया, अगर पूरा इंफॉर्मेशन होता ना उसके वीडियो में तो अच्छा होता। ये एकदम मतलब मिसलीड करने वाला उसने बोल दिया है, ऐसा पूरा पूरा उसने सिनेरियो ही घुमा के जेंडर के ऊपर लेके आ गई वो, कि ट्रांस वुमेन वर हरास्ड ऑन रेड, व्हेन इट इज नॉट दैट केस। वो सीन था ही नहीं ब्रो। वहां पर इतने सारे लोग हैं। उसने ये भी बोला कि आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द ऑडियंस। मैंने घर पे जाके वीडियो देखा ब्रो, जब वो नाच रहे लोग पागल जैसा हाइप कर रहे उसको, लोग हंस कब रहे हैं, और लोग अपना इनसिक्योरिटीज दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं। लोग अगर हंस भी रहे तो ऐसा नहीं है कि हे क्रिश को देखो कैसा किया, नो। स्टाइल इज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्किल्स। तुम्हारा स्किल्स मैटर करता है, बट हु आर द जजेस? द पीपल, दे आर देयर टू गेट एंटरटेन्ड। समझ में आ रहा है? तो वो लोग इन जनरल एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने को टारगेट किया कि को टारगेट क्यों करोगे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब ये बोल रही है तो उस पे तुम अभी उस पे भी शॉट्स ले रहे हो, तुम पे भी शॉट्स ले रहे हो। आई डोंट थिंक एनी बडी, नॉट इवन क्रिश, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम फॉर एनीथिंग। बस ये जो चीज है ना, मतलब मेरे को ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण ने इतना सारा बात किया, इतना सारा जो सोशल मीडिया पे बात किया, उसका आउटकम क्या है? व्हाट डज शी नीड्स? शी नीड्स अ पब्लिक अपॉलॉजी। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? गिव मी कि मतलब हाउ डज इट एंड्स, हाउ विल शी फील बेटर? अगर तुम मेरे को ये बोलते हो कि शी इज नेवर गोइंग टू फील बेटर फॉर वट एवर दैट हैपेंस, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है ब्रो। समझ में आ रहा है? ये तो फिर पर्सन टू पर्सन के ऊपर हो गया ना, कि मतलब उसको वो चीज ट्रॉमेटाइज कर गया, कर गया, अभी उसका कोई एंड नहीं है। वॉट डज पीपल वॉन्ट मी टू डू? मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं ब्रो, मेरे को छोड़ो, मेरी वाइफ को इतने मैसेजेस आ रहे हैं, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई जब तू मर जा। इंटरनेशनली ये चीज वायरल हो गया, फॉर व्हाट? और मतलब लोग हिस्ट्री चेक नहीं करते। मतलब मेरा कोई हिस्ट्री भी नहीं है ऐसा ब्रो कि मतलब मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ या इन जनरल कुछ करता हूँ। कुछ भी हिस्ट्री नहीं है ब्रो। आई हैव बीन द मोस्ट स्वीटेस्ट गाय। ये मैं लोगों से सुनता हूँ कि मतलब जब भी लोग मेरे से मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एनर्जी कितना ये है, और मैंने वो चीज मेंटेन करने का ट्राई किया। दिस इज जस्ट मॉब लिंचिंग सोशली। ऑन व्हाट बेसिस यू गॉट योर अपॉलॉजी? मैं भाई यही लूप में फंसा हुआ हूँ। तुमको जब इतना प्रॉब्लम था, हाउ वर यू देयर एट द डिनर टेबल? एक ये नैरेटिव कैसे तुम स्प्रेड कर सकते हो कि आई डोंट फील सेफ एनी मोर? तुमको ये चीज, तुम ये चीज क्यों नहीं बता रहे? कृष्ण ने पूरा टाइम ये बताया कि मेरे को अंदर रूम में भी ये बोला कि मुझे हेक्टिक से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लोगों से प्रॉब्लम है जो हंस रहे थे। बट पोस्ट मेरे ऊपर किया गया है, लिंच मैं हो रहा हूं सोशली, टारगेट मुझे बनाया जा रहा है। बट मुझे हेक्टिक से भी प्रॉब्लम है जो उसने किया। ये इतना इनडिसिसिव जो उसका ब्रेन चल रहा है कि उसको खुद को नहीं पता उसको चाहिए क्या आउट ऑफ दिस। एपोलॉजी वर्क नहीं कर रहा, मेंटेन डिस्टेंस, वो भी स्पेस उसने खत्म कर दिया जब वो डिनर पे आ गई, साथ में खा रही है, किसी के लिए आए किसी के लिए भी आए। फिर 3 दिन बाद उसको पोस्ट करना, आई थिंक दिस इज नॉट क्रिश, किसी और ने उसको भड़काया हुआ है। मेरा एक ह्यूमन थिंग जो मैं अपने मतलब एक एज अ ह्यूमन में अच्छा किसी के अगर पॉजिटिव इसमें सोचने को जाओ, बिकॉज क्रिश का एनर्जी डिनर पे मैंने फील किया था। उसका एनर्जी बहुत ऐसा था कि शी वांट्स टू टॉक एंड फिनिश दिस ऑफ, बट मेरे को अभी भी सिंक इन करने को डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि भाई मैंने 45 मिनट से मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ। उसने बोला कि आई डोंट नीड योर अपॉलॉजी। मैंने उसको बोला आई एम सॉरी अगेन।
और उसके बाद वो जब मेरे साथ डिनर पे आई हमारे साथ, तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था कि मैं ये चीज को प्रोसेस करूँ, भाई मैं भी इंसान हूँ, है ना। तो इसके लिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये पोस्ट डालना, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने भड़काया हुआ है, और वो भड़क में आके उसने बोल दिया है कि मैं पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि अगर उसको पब्लिक अपॉलॉजी नहीं चाहिए, तो उसको चाहिए क्या? उसको बस ये बताने का है कि उसके साथ ये सारी चीजें बुरी हुई। उसका एंड क्या है? क्योंकि अब उसको अपॉलॉजी नहीं चाहिए, उसको बताना है, बट इसके चक्कर में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बट कोई भी इंटेंशनली उसको अफेक्ट करना नहीं चाहता था। अब वो ऐसा पोर्ट्रेयल हो गया कि द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड वाज अगेंस्ट क्रिश ऑन दैट डे। ये ऐसा एक नैरेटिव सेट हो गया है, जबकि उसके पहले ने भी बैटल किया टोल को। अभी वो लोग दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज है, होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ने क्या किया, ने कैसे लिया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वैसा बैटल्स पहले भी हुआ, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था दोनों में। तो क्रिश को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है भाई, अगली बार क्रिश बैटल में आएगा तो सब लोग डरने वाले हैं भाई उससे, कि इसके साथ तो बैटल करने का है, तो भाई हाथ में बुके लेके ही बैटल करना पड़ेगा हम लोग को। हम कैसे बैटल करें इसको? हम क्या करें? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इससे एक अगेन एक पोर्टल खुल गया है जहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि बैटल में डिग्निटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा हिस्ट्री रहा है भाई। मैंने के ऊपर जूता फेंक के मारा है, मैंने रशिया से वो आया था उसको स्टनर दे दिए है। तो मेरा हिस्ट्री ऐसा रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई मैं वो उसको हर्ट करना चाहता हूँ या मैं उसको जूता मार के डिमीन करना चाहता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ माई बैटल कल्चर, एंड बैटल कल्चर आर ऑलवेज डर्टी, दे आर ऑलवेज, मतलब वो तुम्हारे दिमाग में घुस के बात करेंगे भाई। दिस इज हाउ बैटल्स आर सपोज टू बी। ये इतना सॉफ्ट कल्चर क्यों आ रहा है बैटल के बीच में? कहां से आ रहा है? वाई आर पीपल बीइंग सो सॉफ्ट अबाउट दिस कल्चर? लेट दिस बी ऑन फ्लोर एंड लेट इट फिनिश ऑन फ्लोर। उसको ऑफ द फ्लोर लेके जाने का जरूरत ही नहीं है। जो सोशल मीडिया वाला हिसाब है ना, मेरे को भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन चालू है ब्रो। मेरे को मतलब उससे आंसर्स चाहिए। मैंने किसी से भी बात किया कि भाई इतना ज्यादा अगर उसको हर्ट हुआ है तो एक काम करो, इंडिया क्वालिफायर्स में क्रिश को जाने दो मेरी तरफ से। मैं नहीं जाना चाहता। मतलब एक आफ्टर अ पॉइंट मैं एक ऐसे अपने एज में हूँ कि मेरे को अभी है ना अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा लोग मैटर करते हैं, है ना। मैंने जैसे मेंशन किया कि मैं दिल से चाहता था कि उस दिन मैं अपना अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं क्रिश को दे दूं, क्योंकि उसको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है। मतलब मैं अभी आई एम नॉट competing anymore. I want people to have their time. I want people to have fun. मैंने इसके लिए ये भी रिक्वेस्ट किया कि या तो क्रिश को दे दो या तो किसी क्रम्पर को दे दो, क्योंकि लोगों ने इतना बोल दिया कि इसको बैन कर दो, इसको ये कर दो, विदाउट मतलब इवन नोइंग द एंटायर थिंग। मतलब आफ्टर अ पॉइंट मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने इतना साल मेहनत किया, मैंने इतना ये किया, सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। किसके लिए किया? मैंने लोगों के लिए किया, है ना, ताकि लोग एक, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक सेफ प्लेस मिले। और अगर लोग यही चाहते हैं, आउट ऑफ हेट बोल रहे हैं, आउट ऑफ एनीथिंग बोल रहे हो, आउट ऑफ मिसलीडिंग कंटेंट बोल रहे हो तुम, आउट ऑफ लव बोल रहे हो, आउट ऑफ किसी का सपोर्ट बोल रहे हो, अगर यही सोल्यूशन है, अगर इससे कृष को भी बेटर फील होता है और लोगों को भी बेटर फील होता है कि नहीं भाई इसको मत ही उतारने दो, तो मैं खुद ही बैकआउट कर लेता हूँ ना। मेरे को इतना कुछ पड़ा हुआ नहीं है भाई, मेरे लिए ऊपर वाला देख रहा है ना। अपना इंटेंशन हमेशा राइट, अपना इंटेंशन हमेशा राइट रहता है, तो वो अब मेरे को और अपॉर्चुनिटीज देगा। आई मीन फॉर अ डांसर लाइक मी, मेरे को खुद सेकंड अटेम्प्ट के बाद स्कूल में आने का चांस मिला, और मेरे को अगर इंडिया क्वालिफायर्स में जाने का चांस मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है इंडिया क्वालिफायर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। बट इतना बड़ा भी नहीं है कि लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर से मैं पैर दे के उस पर चला जाऊं। आई कैन हैप्पीली गिव इट अवे। इतना साल से मैंने इतना कुछ दिया है, ये तो मतलब खाली एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज सैक्रिफाइस किया, तो लोग बोलेंगे क्या है? मैंने अपना हनीमून सैक्रिफाइस कर दिया ब्रो, क्रम कम्युनिटी के लिए एक शो पे जाके। मतलब
अभी तक मैं रिया के साथ बाहर नहीं गया, मैंने अपना शादी का टाइम सैक्रिफाइस कर दिया। अगर मैं इतना बड़ा चीज सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, ये तो खाली एक नॉर्मल सा अपॉर्चुनिटी है भाई। मैं जाऊँ या मेरे जगह पर कोई और जाए, इन दी एंड इंडिया में से ही कोई जा रहा है, कोई मेरा भाई जाने वाला है, कोई मेरी बहन जाने वाली है, सेम ही चीज है। आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग कि यार इंडिया से अगर कोई जाएगा तो वो मैं ही होना चाहिए, मैं ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, भाई मैं ही डिजर्विंग हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब टैलेंटेड है, हर कोई इक्वली डिजर्व करता है और मैं हर किसी के लिए इक्वली खुश होता हूँ। आई थिंक मेरे को बस क्रिश को यही बोलना है कि मैंने जो उसको ऑलरेडी पर्सनली 45 मिनट्स जो मैंने रूम में बोला है, अगेन आई विल स्टार्ट विथ एन अपॉलॉजी। इफ दैट मेक्स हर फील गुड, इफ दैट मेक्स हर फील सेफ, I just want her to know that I don't mean harm. मेरे को कोई खुशी नहीं मिलेगी तुमको पर्सनली डिमीन करके या इंटेंशनली तुमको हर्ट करके इन एनी वे। मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, क्योंकि मेरे लिए, मैं पिछले 15 साल से ये कम्युनिटी में हूँ। क्रिश को कितने साल हो गए मेरे को पता नहीं है। तो आई थिंक डांस कम्युनिटी साथ में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे को फॉरगिव करें, लेट गो करें, है ना। ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ मेरे साइड से हुई है, बट फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अपना अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं वापस से सॉरी हूँ। क्रिश जिस तरीके से फील किया ऑन स्टेज, बैटल हो नहीं हो, अभी ये सारी चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं। एज ए ह्यूमन मैं यही बोलना चाहूँगा कि यू डोंट डिजर्व टू फील दैट, एंड यू आर डेफिनेटली लव्ड बाय एवरीबडी। यू आर लव्ड at as well. You are loved. You were loved at DY as well by everybody. Nobody was laughing at you. I wasn't laughing at you. Nobody has any personal hatred or any kind of ऐसा चीज कि oh you're a bad person, you're not accepted or you are not worthy of love. No, you are absolutely worthy of love. इसके लिए you don't have to overthink anything, है ना। भले ही मेरी बीवी को अभी बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया हो, मेरे रिलीजन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया हो, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब ऐसा मेरे सोशल इमेज को लिंच किया गया हो, बट स्टिल आई एम रेडी टू लेट दैट पास, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इट। आई कैन हैंडल इट, है ना। आई डोंट नीड योर अपॉलॉजी, आई डोंट वांट यू टू अपोलोजाइज, क्योंकि आई नो you've been dealing with a lot of stuffs already. I don't want you to apologize under pressure or anything. You've been forgiven for everything that you've done intentionally, unintentionally. I just want you to do that to me as well, because whatever happened was completely unintentional. No matter what, battle में किया, music पे किया, my intention was never to hurt you on a personal level. Never. So let's just move past this together as a community, because like I mentioned, you are a part of this community. I will see you someday. हम लोग को वो awkward feeling नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साइड से कुछ लोग रहेंगे जो लोग हमेशा awkward फील करते रहेंगे, मेरे साइड से हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो लोग awkward फील करते रहेंगे, तो वो डिविजन हमेशा रहेगा। आई वॉन्ट you to take your time, ask yourself, is it worth कि हमारे फाइट के बीच में जो लोग आपस में बात करते हैं वो लोग भी बात करना बंद कर दे क्या? डू यू वांट दिस डिविजन बिटवीन द कम्युनिटीज? दिस फॉर यू टू डिसाइड। जस्ट नो, everybody loves you. I am sorry once again. I am genuinely sorry. Just one last statement, only if you want to say कि this has to be my concluding statement. This has to be my final statement on this topic, and I do not wish to speak further after this. I think concluding topic is not up to me to speak, because I wasn't the one who was offended. I wasn't the one who was hurt. तो मतलब मेरे को ये बोलना मेरा कोई
तुक ही नहीं बनता कि मतलब तू कौन होता है बोलने वाला, तूने तो हर्ट किया है, तू कोई हर्ट करने वाला है। इसके बाद भी अगर क्रिश आता है यहाँ पर और वो कुछ बोलता है और उसको फिर भी हर्ट फील हो रहा है, तो इसके बाद भी मैं यही कर सकता हूँ कि मैं वापस से अपोलोजाइज कर सकता हूँ। All I have and all I can do is apologize for hurting somebody and I am not ashamed, क्योंकि genuinely अगर मैं वो चीज़ आउट ऑफ ईगो या आउट ऑफ डिमीन करने के लिए किसी को करता तो मैं शायद से अपोलोजाइज नहीं करता। मैं ये बोलता कि यार बैटल ही तो है, क्या ही हो गया। मैं समझता हूँ वो वाला पार्ट भी फेयर है, बट मैं ये भी समझता हूँ कि यार कभी कभी बैटल के बाहर भी जिंदगी होती है, बाहर भी लोगों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, बाहर भी लोग बहुत सारी चीज़ों से डील करके आते हैं। तो ऑन अ ह्यूमन लेवल आई कैन जस्ट कीप अपोलोजाइजिंग जब तक उसको चाहिए मेरे से अपॉलॉजी। आफ्टर अ पॉइंट अगर वो मेरे को बोल देती है कि आई डोंट वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू, लेट्स जस्ट मेंटेन डिस्टेंस, यू ऑन योर साइड, मी ऑन माय साइड, आई रिस्पेक्ट दैट। व्हाटएवर क्रिश डिसाइड्स इज द कंक्लूजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने दोनों की बातें सुनी, भाई की भी बातें सुनी, क्रिश की भी बातें सुनी, तो आप लोग डिसाइड करना ज़रूर, बट ह्यूमैनिटी को इधर रखना और प्लीज़, प्लीज़ spread love, spread lot of positivity, and let's all get united and always keep dancing. See you all soon.